दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिंधु जल संधि है क्या चीज। ये एक एग्रीमेंट है जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया। इस संधि के पीछे एक लंबी कहानी है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो इंडस रिवर सिस्टम का पानी दोनों देश के लिए एक बड़ा इशू बन गया। पाकिस्तान के लिए ये नदियां लाइफलाइन हैं, उनकी 80% कृषि इसी पानी पे डिपेंड करती है। विजुअल्स, ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप्स ऑफ पार्टीशन, नेहरू एंड अयूब खान साइनिंग द ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक लोगो, लेकिन ये संधि आइज ही नहीं बनी। 1948 में इंडिया ने एक बार पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के पंजाब में 17 लाख एकड़ जमीन पानी के लिए तरस गई। इसके बाद वर्ल्ड बैंक आया और दोनों देश के बीच बातचीत शुरू हुई। 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने कराची में इस संधि पे साइन किए। फ्लैट ये संधि कहती क्या है? बहुत सिंपल, 6 नदियां हैं, रवि, बैस, सतलेज, इन्हें ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, और इंडस, झेलम, चिनाब, इन्हें वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं। ईस्टर्न रिवर्स का पूरा कंट्रोल इंडिया को दिया गया और वेस्टर्न रिवर्स का ZYA डेटर पानी पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, पर पानी रोक नहीं सकता। लेकिन यह संधि परफेक्ट नहीं थी। पाकिस्तान ने बार बार इंडिया के प्रोजेक्ट्स जैस किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्लांट्स पेन ऑब्जेक्शंस उठाए और इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान इस संधि का मिसयूज करता है। तो सवाल यह है, क्या इंडिया इस संधि को तोड़ सकता है या पानी रोक सकता है? सेक्शन 2, कितने बड़े जलाशय? फ्लैट दोस्तों, आइए एक टेक्निकल सवाल पे। अगर इंडिया को पाकिस्तान के लिए एक भी बूंद पानी नहीं देना तो कितने बैंड जलाशय बनाने पड़ेंगे और क्या ये पॉसिबल भी है? पहले ये समझो कि सिंधु नदी सिस्टम में पानी का फ्लो कितना बड़ा है। हर साल ये सिस्टम लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट माफ पानी पाकिस्तान को देता है। 1 एकड़ फुट पानी इतना होता है जो 1 एकड़ जमीन को 1 फुट गहरा भर दे। फ्लैट सोचो, 135 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोकना है तो कितने बैंड डैम्स चाहिए? विजुअल्स, एनिमेटेड ग्राफ शोइंग वाटर फ्लो, कंपैरिजन विद अ फुटबॉल स्टेडियम फिल्ड विद वाटर। अभी इंडिया के पास वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब पे कुछ डैम्स हैं, जेस किशनगंगा और बडलिहार, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जबकि संधि के हिसाब से 3.54 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक अलाउड है। ये कैपेसिटी इतनी नहीं है कि पूरा पानी रोक सके। एक एक्सपोस्ट के मुताबिक अगर इंडिया को पूरा पानी रोकना है तो कम से कम 10 साल लगेंगे, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे डैम कंस्ट्रक्शन करके। और एक बड़ी प्रॉब्लम है मॉनसून। इंडिया में जब ज्यादा बारिश होती है तो डैम्स के ओवरफ्लो होने का रिस्क होता है। अगर पानी छोड़ना ही पड़ेगा तो पाकिस्तान को पानी मिल ही जाएगा। तो पूरा पानी रोकने के लिए इंडिया को ना सिर्फ नए डैम्स बनाने पड़ेंगे बल्कि उनकी कैपेसिटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक हरक्यूलियन टास्क है, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन एक ट्विस्ट है, इंडिया को शायद पूरा पानी रोकने की जरूरत ही नहीं। अगर इंडिया अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देता है और स्ट्रेटेजिकली पानी का फ्लो कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान के लिए पानी का शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वेपन बन सकता है। सेक्शन 3, क्या इंडिया पानी रोक सकता है? लें, फ्लैट सवाल ये है, क्या इंडिया लीगली और प्रैक्टिकली पानी रोक सकता है? 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ये एक हिस्टोरिक मूव था क्योंकि 1965, 1971 और कारगिल वॉर में भी ये संधि नहीं टूटी थी। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये इलीगल है। उनके एक्सपर्ट्स जेस अब्दुल बासित बोलते हैं कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हाई नहीं है वेस्टर्न रिवर्स का पूरा पानी रोकने का। और वर्ल्ड बैंक, जो इस संधि का गारंटर है, भी बोल चुका है कि संधि को एक तरफ से कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया का आर्गुमेंट अलग है। इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ संधि के स्पिरिट को वायलेट किया है। 2023 में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के आर्बिट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा लीन से माना कर दिया था और संधि में चेंजेस के लिए नोटिस भेजा था। 2025 के सस्पेंशन के बाद इंडिया ने पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नए डैम्स की प्लानिंग शुरू कर दी है। और फ्लैट, ये मूव सिंबॉलिक है या प्रैक्टिकल, ये टाइम बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, पानी रोकना सिर्फ इंजीनियरिंग का इशू नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एस्केलेशन भी ट्रिगर कर सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर होगा। सेक्शन 4, संसदीय समिति के सामने क्या कहा गया? अब फ्लैट बात करते हैं कि इंडिया की पार्लियामेंट्री कमिटीज के सामने ऑफिशियल्स ने क्या कहा। 2016 में जब उरी अटैक हुआ तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिंधु जल संधि की रिव्यू की। ऑफिशियल्स ने कहा कि इंडिया के पास वेस्टर्न रिवर्स पे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर हम नए डैम्स बनाते हैं तो पानी का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज के सामने कहा कि इंडिया अपनी अलाउड स्टोरेज कैपेसिटी का भी पूरा यूज नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अगर इंडिया अपनी कैपेसिटी बढ़ाए तो पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर डाला जा सकता है बिना संधि तोड़े। ये स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि इंडिया के ऑफिशियल्स इस बात को लेकर सीरियस हैं,
लेकिन वो कॉशन के साथ मूव कर रहे हैं। पानी रोकना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ना कि इंस्टेंट सोल्यूशन। सेक्शन 5:2019 में राज्यसभा में क्या जवाब दिया? 2019 में पुलवामा अटैक के बाद राज्यसभा में सिंधु जल संधि पे सवाल उठा। जल शक्ति मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि इंडिया अपने शेयर का पानी पाकिस्तान को जाने से रोक सकता है और इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि रवि, बियास और सुतलेज का पानी जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका 100% यूज इंडिया करेगा और इसके लिए शाहपुर कांडी और उस प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन गडकरी ने यह भी क्लियर किया कि ये सिंधु जल संधि के फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा। मतलब वेस्टर्न रिवर्स का पानी रोकना अभी एजेंडा नहीं था। ये जवाब पॉलिटिकल था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्शन 6:2016 की टास्क फोर्स का क्या हुआ? 2016 में उरी अटैक के बाद मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि की रिव्यू के लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स का काम था ये देखना कि इंडिया अपने वाटर राइट्स का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकता है। टास्क फोर्स ने सजेस्ट किया कि इंडिया को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए और ईस्टर्न रिवर्स के पानी का 100% यूज करना चाहिए। इसके बाद इंडिया ने शाहपुर कैंडी और उच्च प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया और कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम तेज किया। लेकिन टास्क फोर्स का कोई फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ और वेस्टर्न रिवर्स का पानी रोकने का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बना। यह दिखाता है कि इंडिया के पास इंटेंशन तो था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स ने। सेक्शन 7 क्या होगा एज? तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक के सबक सिखा सकता है? टेक्निकली ये मुश्किल है, क्योंकि बेड डम्स बनाने में टाइम और पैसा दोनों लगेंगे। लीगली वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के खिलाफ जा सकता है और पॉलिटिकली ये एक डेंजरस मूव है जो वर्ल्ड तक ले जा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, पानी एक वेपन बन सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही क्राइसिस में है, पानी के शॉर्टेज से और टूट सकती है। लेकिन यह है, इंडिया के लिए भी रिस्क फ्री नहीं है। चीन भी इंडस का सोर्स कंट्रोल करता है। अगर वो पानी रोकता है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों सफर करेंगे। तो ह्यूमन क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंडिया को अपनी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि अपने फार्मर्स और सिटीज के लिए। दूसरा, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को अपना केस स्ट्रांगली प्रेजेंट करना होगा। और तीसरा, हमें सोचना होगा कि क्या पानी का युद्ध ही एकमात्र सोल्यूशन है या पीस टॉक्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। और फ्लैट आपकी बारी है, कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है इंडिया को पानी रोकना चाहिए या कोई और सॉल्यूशन है? और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इससे सेम टू सेम पेस्ट करें। दोस्तों, सबसे